Hi guys, this is me Soumya again and welcome back to my channel. और अगर आप मेरी चैनल पे नए हो और आपने ये कैप्शन देखकर आपने वीडियो खोला है और आप देखना चाहते हो कि मुझे मेरी पहली जॉब कैसे मिली थी, तो शायद मैं आपको हेल्प करूँगी इस वीडियो के थ्रू। और मैं लेंदी नहीं बनाऊँगी वीडियो, बट थोड़ा सा एडवाइस दूँगी। So professionally, I am HR and not just HR. My designation was senior HR last year, but now I'm the head of HR. मुझे जॉब मिली थी HR की। I had no clue how I got my HR job. आपको इसके पीछे की कहानी बताऊंगी पहले। It's interesting, so आपको भी सुनकर मज़ा आएगा। मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट की एंड आई गिव माई पेरेंट्स प्रॉमिस दैट मैं इस मंथ अगस्त तक 23 अगस्त तक मैं जॉब लेकर एंड आई विल गो समवेयर लाइक इन एनी स्टेट इफ़ आई गेट इन जॉब इन दिल्ली ओनली। आई वॉज स्टेइंग इन दिल्ली एक्चुअली, बट मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मुझे दिल्ली में ही जॉब चाहिए। बट आई वॉज लुकिंग फॉर द जॉब्स इन ऑल द स्टेट्स एवरीवेयर लाइक हैदराबाद, बैंगलोर और गुजरात और यू कैन से गुड़गांव और नोएडा। आई वॉज लुकिंग एवरीवेयर। So basically I have applied blindly on whatever platforms I knew। मैंने सब जगह अप्लाई किया एंड टू बी ऑनेस्ट आई हैड ज़ीरो आइडिया कि जॉब अप्लाई कैसे करते हैं एंड किस जॉब रोल के लिए अप्लाई करना है, मुझे ये तक नहीं पता था। बट आई हैव अप्लाइड मेनी एंड फ्यू आई गॉट कॉल्स। तो मैं कॉल से लेती थी एंड आई वॉज गिविंग इंटरव्यूज़, बट आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड कि आई वॉज गुड इन स्टडीज़ एंड आई वॉज गुड एट कम्युनिकेशंस एंड देन स्टिल आई वॉज लाइक वाई आई एम गेटिंग रिजेक्टेड ऑन एंड टू बी ऑनेस्ट उस टाइम पे भी ऐसा पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स मेरे जितने भी थे, इट वॉज सो डिफिकल्ट टू फाइंड एनी जॉब। आउट ऑफ माई बैच ओनली 3 to 4 गॉट जॉब्स इन द एंड ऑफ द ईयर। जब प्लेसमेंट्स ख़त्म हुई फिर भी सिर्फ 3-4 लोगों को ही जॉब मिली थी एंड दैट टू दे गॉट द ऑफर लेटर ऑफ later 6 months later they have to join and all। and for me it was like okay, मेरे जो पोर्टल थे, जो मुझे स्टूडेंट पोर्टल मिला था कॉलेज से, एंड दैट वाज आल्सो नॉट वर्किंग फॉर मी। आई डोंट नो व्हाई। और उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी, तो आई वाज ट्राइंग कि मैं ऑनलाइन जितने इंटरव्यूज़ दे सकती हूँ, आई वाज ट्राइंग टू कनेक्टेड। सो देन व्हाट आई डिड इज़ दैट मेरी बहन है, बड़ी बहन, वो ऑलरेडी जॉब कर रही थी बैंगलोर में। सो आई आस्क्ड हर लाइक डू यू हैव एनी रेफरल्स, देन आई कैन ट्राई इन दैट। So what happened, she gave my referral to her own company, to her HR। I was very nervous at the peak because she was the top performer and everything in her company, and I was like, what if they judge me accordingly, like okay, her sister is not good and all. And then on call I fucked it up. They did not like it and they rejected me, and I was like, what just happened? The next day she approached one of his friend who changed his company to another company. I was going for sales interview, and in that company the HR, she approached me, she called me actually. I have sent the resume and then they went through it and they wanted to telephonic. I gave the telephonic, just somehow I did it, and that was completely for sales, that business development associate. And that time I had no idea what is BD and what is BOps and anything. I had no idea, zero idea। तो कहते हैं ना कि जब आप लीस्ट एक्सपेक्टेड होते हो ना, तो आपके साथ कुछ अच्छा होता है। सो दैट्स व्हाट हैपेंड विथ मी। मैंने इंटरव्यू दिया टेलीफोनिक राउंड एंड देन शी आस्क्ड मी फॉर वीडियो गूगल मीट। सो आई अटेंडेड। जस्ट आफ्टर 20 minutes शी आस्क्ड मी टू जस्ट अटेंड द मीटिंग। ज़ीरो knowledge about the sales and BOps, and I just came out on the camera like this। 7 to 8 questions she asked me and I was giving my answer. It was not like she was asking some technical answers and all. Basic communication, to check my communication, and situational based questions she asked me. But what happened at that moment is that she, in between, she left the meeting. She asked me like, yeah, wait for me, I will connect with you after some time, okay? And then she left and I was like, okay, maybe again I'm rejected and all. And then she left the meeting and I was like, okay, fine, no issue, I will try another day in some another company again. Then what happened, I am getting a call in just 5 minutes. My sister's friend who gave my referral to the HR, he called me and he asked like, are you okay with the HR position? I was like, sorry, come again? Then he's like, are you okay with the HR position? My HR is asking that, are you okay for the HR role? तो उस टाइम पे ये हुआ कि ओके, सेंड मी दी ऑफर एंड फॉर बोथ सैलरी व्हाट इट इज़, एंड देन मैं डिसाइड करूँगी वट एवर इट इज़। सेंड ऑल द ही एक्चुअली सेंड मी ऑल द डिटेल्स ऑफ सैलरी एंड ऑल, एंड इट वॉज कंपैरेटिवली लिटिल, नॉट लिटिल बट या इट वॉज लेस। थोड़ी सी कंफ्यूज थी मैं कि मुझे कहीं अच्छा ऑप्शन मिला है, नहीं मिला है, आई डोंट नो। दैट्स हाउ आई गॉट माई फर्स्ट HR जॉब।
बट यू वोंट बिलीव व्हाट जस्ट हैपन इन 4 months. बट उसके पहले मैं आपको कुछ और बताऊंगी. मुझे 2 दिन का सिर्फ टाइम मिला था दैट आई हैव टू शिफ्ट फ्रॉम दिल्ली टू बैंगलोर एंड आई हैव टू स्टार्ट माई वर्क. सो आई booked my ticket and I came to Bangalore and already my sister was here, so that was not an issue to shifting and all. मैंने सिर्फ सुना था कि कंपनी पॉलिटिक्स होती है, ये होता है वो होता है, आप मेंटली ड्रेन हो जाते हो, बट आई गॉट टू सी दैट हियर बिकॉज आई वॉज नॉट जस्ट वर्किंग इन HR. I also started working in content creator in digital marketing team and they were not paying for it. Actually, I was drained out mentally and the politics inside the office, it was not good. And as it was my first company, I should have stayed according to other people कि मुझे वहाँ पे रुकना चाहिए था. And I was very impulsive. My parents and my sisters all were like freaking angry at me that क्यों छोड़ दिया job and how will you get now a job again. And for 1 month I was trying in some social media things and all, like maybe I should continue with HR again I got confused whether I should continue with digital marketing, content creation, or should I go for HR. If you have potential, you know that then you can go with different domains. You will just explore it, and that is a good thing, I would say. People usually say that नहीं आप एक चीज़ों पे एक domain पे stick करो and then you go for it. That was not the point for me. I worked there for 4 months and then I quit for 1 month. I was just sitting here in Bangalore doing nothing. Then I got an offer from some startup company. I was not sure whether this is genuine company or what, but I had to give it a try. So 1 month was a work from home, and then I did it and I got my salary, then I got trust, and then I continued for 1 year. Not 1 year, 11 months I did. And again, after 11 months of working there as a HR, I again changed the company. Not changed the company, actually I quit. Then I stayed for 5 months. I was not doing anything at all. And those 5 months मुझे बहुत गालियाँ पड़ी. This is the story of my life, that how I got my job. So for you, if you are looking for any job in any domain, I would say, or especially if you're going for HR job or any sales job and all, I would say just go for the first job you are getting at first, because पहला जॉब लेना बहुत ही मुश्किल होता है. बट आप एक बार जब किसी कंपनी में चले जाते हो ना, then you will get clarity that आपको क्या करना है लाइफ में, process everything. आप एक बार, जैसे मुझे एक जॉब मिली and I was not sure about whether I can handle HR, but I have handled until now. I am handling it and very well. तो आपको जो भी जॉब मिल रहा है, first just go for it, and then अगर आपको change करना है, then talk with your HR, or then you keep on taking referrals from your friends or from your company people, and then you will get it. मैं एक और प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि आपको HR को कैसे अप्रोच करना है डिफरेंट कंपनीज़ में, और कैसे जॉब्स के लिए अप्लाई करने हैं, और कौन कौन से प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं करना है आपको ये जॉब्स के लिए, एंड कौन कौन से प्लेटफॉर्म आप जेन्युइनली यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आपको रिस्पॉन्सेज मिल सकती है. लाइक 60-70% चांसेस है कि आपको अच्छी रिस्पॉन्स मिलती है. बट अगर आप सिर्फ HR के लिए जा रहे हो, देन आई कैन हेल्प यू विद दैट. एंड इफ़ यू रियली वांट, यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन, तो मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ इन गेटिंग HR जॉब्स, एंड इवन आई गिव ट्रेनिंग्स, तो आई कैन हेल्प यू विद दैट. एंड मैं आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ. मुझे नहीं पता ये आपको कितना हेल्प कर सकता है, बट यूजुअली जो मैंने खुद पे ये अप्लाई किया है, मैं वो आपको बताऊँगी. लेट्स से आपने कहीं जॉब किया फॉर 2 years, ओके, एंड आपने अपना पूरा बेस्ट उसमें दिया, जो भी आपको करना था आपने किया, बट द पॉइंट यू फील लाइक नहीं, ये मेरा डोमेन ही नहीं है, मेरा इंटरेस्ट तो अभी इसमें है, तो मुझे ये करना चाहिए. 5 years you have to give yourself where you can just explore in all the domains that you have interest. Trust me, अगर आप कहीं और अपना 5 साल वेस्ट कर रहे हो एंड यू आर जस्ट लाइक कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, आपने 2 साल वहाँ दिया या 5 साल वहाँ काम किया और अभी कुछ और करना है, बिजनेस करना है, बट आइडियाज़ नहीं है अभी, तो ये बहुत ज़्यादा मेसी हो जाता है. तो या तो आप 5 साल दो, उससे कम देना है. अगर 3 साल में सीख लिया आप तो बहुत अच्छी बात है. यू हैव टू एक्सप्लोर योर सेल्फ, योर इंटरेस्ट इन एवरीथिंग. तो आप जाओ, यू जस्ट फाइंड योर डोमेन कहीं पे जहाँ पे आप अच्छा कर सकते हो. एंड वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपको एक ब्रेक चाहिए, take the break. So this is all about today's lecture and advice. I don't know how much it's going to help you. In next video I'll try to make it a proper video, and if you have any question you can comment me, and I will try to reply as soon as possible. And thanks for watching, and I'll see you in the next video. Thanks for watching. See you.